आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। कलयुगी बहू बेटों से परेशान होकर वृद्ध माता पिता ने अनुभागीय अधिकारी आधारतार शिवाली सिंह से मदद की गुहार लगाई है। वृद्ध माता पिता का कहना है कि उनके कलयुगी बच्चे उन्हें जमीन जायदाद और पैसों के लिए हमारी हत्या तक करने को तैयार हैं एवं घटना को लेकर पीड़ित थाने जाते हैं तो थाने में सुनवाई नहीं होती है। वृद्ध माँ बाप की इस वृद्ध अवस्था में कोई भी मददगार नहीं दिख रहा है। इस घटना में चिंतनीय तथ्य यह भी है कि सरकार के द्वारा वृद्ध जनों की सुरक्षा एवं कल्याण हेतु बनाए गए नियम कानून सिर्फ दीवारों में लिखे दिख रहे हैं। नियम का पालन करवाने में संबंधित विभाग के अधिकारी असक्षम और लाचार हैं। दूसरी ओर थाने में भी वृद्ध जनों की गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों के इस तरह के रवैये से कलयुगी औलादों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। छोटी बहू बहुत परेशान करती है, गाली गलौज करती है और धमकी देती है। हनुमान ताल थाने में रिपोर्ट लिखवाती है। और पूरे मेरा नाम भूतनाथ बैन, कहाँ की निवासी? बड़ी खेरमाई मंदिर। क्या समस्या आपकी? छोटी बहू परेशान करती है और आए दिन रिपोर्ट लिखाती है। मैं तुम्हें झूठी रिपोर्ट में फंसाऊंगी तो कई चक्कर बंद करवा दी है और पूरे परिवार का और कभी घरेलू हिंसा में रिपोर्ट लिखवाऊंगी, घरेलू हिंसा का फंसा दूंगा तुमको। जवान लड़का है, नाता नहीं। पूरे परिवार को पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनका भी नाम लिखा देती है कि बोले उनको भी बंद करवाने धमकी देती है आए दिन। और छोटी बच्ची को मारती है। यदि हम लोग बोल नहीं सकते कुछ, क्योंकि हम लोग दादा दादी हैं, यदि बोल नहीं सकते, यदि बोलते हैं तो फिर थाना जाती है। बोले मेरी बच्ची है, मैं मारूं, मैं पीटूं, कुछ भी करूं। बंदना बहन, गीता भाई। कहाँ के निवासी हैं? मान तले है। क्या समस्या? ये समस्या है कि खूब लड़ाई झगड़ा करती, गाली गलौज कौन करती। है? वंदना। कौन है वंदना? बहू है हमारी। और क्या कहती है आपको? बहुत गाली गलौज करती, थाने में रिपोर्ट लिखाती है। थाने जाते, थाने से क्या कहा जाता है? थाने में कुछ नहीं बोलते, उसी को मतलब लिख लेते हैं। हम लोग कुछ नहीं सुनते। कौन सा थाना लगता है? हनुमान था। क्या नाम बता? हमारा सुमति देवी। कहाँ के निवासी हैं? तिरुमूर्ति नगर के। तिरुमूर्ति लेकर आज आप हम यहाँ आए थे बताने कि वकील ने चुगली करी हमारे लड़के से, तो हमारा लड़का 4 घंटे लड़ा परसों हमसे। वो कहता रहा कि तेरी लड़की का, तेरे दमान का, तेरे छोटे लड़के का मर्डर करूंगा और तेरी ऐसी दुर्गति करूंगा कि तू मरेगी नहीं मगर तड़फेगी, बहुत बुरी तरह से तड़फेगी। मैडम ने बोला है कि तेरे को कुछ नहीं देंगे, तो तू जल गई इसलिए तूने आवेदन दिया है। किस लिए, किस बात का विवाद है? वो मकान का, संपत्ति को लेकर? हाँ संपत्ति को लेके। हमने बच्चों का कहाँ है आपकी संपत्ति? इधर तिरुमूर्ति नगर में है ना, मकान बना है और एक शांति नगर में प्लाट पड़ा है। तो हमने जब से बच्चे पैदा हुए, जब से उनका सब कुछ खर्च उठाया अभी तक। मकान किसके नाम पर है? पति के नाम पे है, रमेश बाबू कोरी के नाम पे है। अभी जीवित आपके पति? नहीं, खत्म हो गया ना 3 साल से, जब तो वो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। पेंसिल भी छीन ली थी हमारी 2 साल तक। आपके बच्चों का नाम क्या है? बड़े का अनिल है और दूसरे नंबर का राजेश, तीसरे नंबर का पारस और पारस मणि नाम है छोटे का। छोटा वाला ऑटो चलाता है और तीसरे नंबर का बच्चा वेल्डिंग करने जाता है कहीं। बड़ा वाला ठेकेदार है और छोटा मंझला वाला टपरा चलाता है पान का, गुटखा का। क्या चाहते हैं आप हमें चैनल के माध्यम से? क्या हम इनको बेदखल करना चाहते हैं लड़कों को। क्यों इन्होंने सब कुछ छीन लिया हमारा, हम कुछ नहीं है। मेरे को कुछ होता है तो मैं क्या लगाऊंगी? पेंसिल भी 2 साल तक लेते रहे, मेरे 2 लाख रुपए निकाले उनने। पूछा मैंने तो गाली दिया बड़े वाले ने, बहुत गंदी। और उसका दोस्त आया तो कहता है ऐसी नीच मातारी को निकालो, क्यों रखे हो? क्या नाम है उनके मित्र का? बच्चे का अनिल। बच्चे के मित्र का क्या नाम है जो आपको? दीपक। गाली नहीं बका, अनिल को बोला था कि तुम ऐसा भगाओ इनको, क्यों रखे हो? और एक जो अभी आया था इसे वकालत करता है उसकी, तो वो चुगली करा उसने। आपने अभी तक कहाँ शिकायत करी है? हमने गोहलपुर थाने में भी की थी और जन सुनवाई में भी गए थे और इधर लगा है। जन सुनवाई में कहाँ गए थे आप? ये तो हमें नहीं मालूम, याद नहीं है। वो जहाँ सबकी होती है वहीं गए थे और इधर लगा है मैडम के पास 3 साल से। क्या नाम है आपका? हमारा सुमति देवी। कहाँ के निवासी? तिरुमूर्ति नगर। पोषण से संबंधित कुछ शिकायतें आपके पास आई थी, पीड़ित थे बुजुर्ग माँ बाप। हमारे क्षेत्र में काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति अपने पुत्र वधू और बच्चों से परेशान होकर के यहाँ पे भरण पोषण अधिनियम के तहत आवेदन जो लगाते हैं, उसमें हम पूरी गंभीरता से राजस्व निरीक्षक के माध्यम से जांच रिपोर्ट लेकर के कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में उन सभी का निराकरण किया जाए और पूरी संवेदनशीलता के साथ उन मामलों को सुना जाए।
आप जी 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 मैडम। आपने जो मामले बताए हैं उसको भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें जल्दी से जल्दी ही RI साहब की रिपोर्ट आ जाए और त्वरित निराकरण उन प्रकरणों में भी किया जाए। जैसा उनके माँ बाप ने बताया, उनके कलयुगी जो पुत्र बहू बेटी है उन पर लगातार अत्याचार करते आ रहे हैं, इन पे क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? भरण पोषण अधिनियम के तहत ये प्रावधान भी है कि अगर जो चिल्ड्रन हैं वो उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं या उनके साथ बदतमीजी या दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उनको घर से बाहर भी निकाला जा सकता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि सभी को सुधरने और आचरण सुधारने का एक अवसर दिया जाए। तो हम 3 महीने 4 महीने का इस समय एक टाइमलाइन देते हैं कि वो अपना आचरण सुधारें और इस बीच अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो उनको उसी समय जो है बेदखल करने की कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं